उल्टे विचार ना उठे, और उठ रहे हैं तो उनको शांत करना आना चाहिए। शरीर में पीड़ाएं नहीं है तो शारीरिक ऐश्वर्य है। जो भी चीजें हैं, हमारे सही सही जीवन चल रहा है, अशांति नहीं है, सही बढ़िया समय पर नींद आ जाती है, सब इस ऐश्वर्य है। और क्या चाहिए? ऐश्वर्य यानी खजाना। इससे बड़ा खजाना क्या चाहिए? 16 खजाने बताए थे ना। अब पहला सुख निरोगी काया, तो भीतर सुख है तो निश्चित रूप से हम ऐश्वर्य में जी रहे हैं। ठीक है, तो हम ध्यान पूर्वक अगर जीवन जिएंगे तो हमारा ऐश्वर्य और बढ़ जाए। अभी यहाँ पर अपन सुख बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि घटाने के लिए? है ना। आप लोगों के जीवन में सुख तो है ही, ये तो बात पक्की है, तभी यहाँ निश्चिंत होकर बैठे हुए हो, है ना। लेकिन हम सब इकट्ठा ही इसीलिए हुए हैं कि हमारा सुख बढ़ जाए। और बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं कि अपने सुख को दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाए, है ना। कोई भी व्यक्ति सुख घटाने के लिए मिलता है क्या किसी से? वो अलग बात है, कोई नेगेटिव मिल जाए और सुख घटा देता है उल्टी पुल्टी बातें करके, लेकिन वास्तव में मिलता किस लिए? कि मेरा सुख बढ़ जाए। आपका सुख उससे नहीं बढ़ेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट 1000 लोगों की हो गई। आपके 2 ही लोग हो सकते हैं कॉन्टैक्ट वाले, लेकिन अगर वो काम के हैं, मानवता के गुणों को लिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके सुख में वृद्धि करेंगे। जरूरी नहीं आपके कॉन्टैक्ट भी हो, कोई जरूरत ही नहीं। आपने आंखें बंद की और अंदर पूरा ही एक ऐसा ही अलग ही संसार दिख गया, वो होगा ध्यान के अंदर सीखा हुआ संसार। तो आज हम कुछ परिचय के रूप में जान रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि ध्यान एक शब्द अपन ने बचपन में सुना था माता पिताओं से, बुजुर्गों से, शिक्षकों से। शिक्षक लोग बोलते थे बेटा ये गणित का सवाल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा। एक और बोलते थे शिक्षक कि ध्यान से समझ लो, फिर भी इनमें से कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो 10 बार पूछ लेना, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू से आप सवाल पूछो और आखिर तक 10 बार पूछो और नहीं समझ में, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। बोले ध्यान से समझ लो और ध्यान से लिख भी लो, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक शिक्षक भी बोलते थे ध्यान। ठीक है, फिर परिणाम आता था परीक्षा का, कम नंबर आए, बोले साहब ये पढ़ाई में ध्यान नहीं है जी, इसका पढ़ाई में क्या नहीं है। तो ये ध्यान अपन ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बचपन से सुनते रहे, लेकिन एक दूसरा ध्यान है तो ये भी वही। लेकिन अगर उन सभी ध्यानों को हम ठीक कर लेंगे ना, तो इस ध्यान को और अच्छे ढंग से हमें समझ में आ जाएगा। अब कैसे, थोड़ा सा इसको समझे, इसके परिचय के रूप में देखते हैं। देखो परिचय क्या है? परिचय है ध्यान शास्त्रों में दिया हुआ है। परम पिता परमात्मा ने हम सबको अच्छा जीवन जीने के लिए एक ज्ञान दिया, उसको हम कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेदों में योग को विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, तो अलग अलग जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, सोहन जी, है ना, तो वो सारे ऋषियों ने बहुत तपस्या करी वेद शास्त्रों की और अध्ययन किया, और सारा तपस्या करके जो निचोड़ के रूप में था वो एक अलग अलग शास्त्र बन गए। एक शास्त्र में पिरो दिया, फिर दूसरे ऋषि ने अपने शास्त्र में पिरो दिया, तीसरे ने अपने शास्त्र में पिरो दिया। तो ऐसे ही एक शास्त्र है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। क्या नाम है? और एक शास्त्र है योग दर्शन। क्या है? तो सांख्य दर्शन है थ्योरी और योग दर्शन है प्रैक्टिकल। सांख्य दर्शन के एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कपिल। जो लोग लिखना चाहते हो लिख लो, एक एक शब्द ही लिखा रहा हूं। सांख्य, हाँ, आपके वाले बैच में 2015 में। तो सांख्य दर्शन के जो ऋषि थे वो कौन से थे? महर्षि कपिल। और योग दर्शन के जो ऋषि थे उनका नाम क्या था? महर्षि पतंजलि। क्या नाम था? जिनके नाम से स्वामी रामदेव जी ने एक योग पीठ बनाया जिसका नाम है पतंजलि योग पीठ। तो महर्षि पतंजलि कौन से दर्शन के, कौन से शास्त्र के प्रणेता थे? योग दर्शन के। और महर्षि कपिल कौन से दर्शन के थे? सांख्य दर्शन। ठीक है, सुमन जी याद है? अब बताओ महर्षि कपिल कौन से दर्शन के थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से ऋषि थे? महर्षि कपिल। और पतंजलि जी कौन से दर्शन के थे? योग दर्शन। महर्षि पतंजलि जी कौन से दर्शन के? योग दर्शन। 2 ही तो शब्द है, एक सांख्य दर्शन और एक योग दर्शन। सांख्य दर्शन को किसने दिया? महर्षि कपिल ने। और योग दर्शन किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। ये तो याद हो जाएगा, पतंजलि योग पीठ, इससे तो याद हो जाएगा। क्लियर है? तो योग दर्शन में
ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी विधि बताई हुई है। योग दर्शन का ठीक ठीक ढंग से यदि हमें कोई समझाने पढ़ाने वाला मिल जाए तो हम बहुत कम समय में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला है। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य का जन्म अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिला, पहनो मना नहीं है। मनुष्य का जन्म झगड़ा करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य का कर्म उल्टे पुल्टे काम करने के लिए नहीं मिला। मनुष्य का जन्म मिला है उस काम के लिए जो काम सबसे श्रेष्ठ है। संतान, आप शादी करो चाहे ना करो आपकी मर्जी है। आप एक संतान पैदा करो कि 10 करो आपकी मर्जी है। वो आपकी शक्ति होनी चाहिए उनको संभालने की, परवरिश देने की। कोई मना थोड़ी करता आपको। लेकिन समस्या यहाँ है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। संतानें तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, है ना, लेकिन उनकी परवरिश थोड़ी कर पाते हैं। मनुष्य तो कर पाता है ना। वो कह रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणा। 4 काम ऐसे हैं जिनमें मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। क्या है? आहार, भोजन कौन करता है? मनुष्य भी करता है, बाकी के जीव भी करते हैं। आहार, निद्रा, नींद, नींद मनुष्य भी लेता है और अन्य पशु भी लेते हैं। भय, भयभीत मनुष्य भी होता है, दूसरे जीव भी होते हैं। छिपकली को देखो, गिरगिट से भयभीत होती है। सांप को देखो, बिल्ली से, मोर से, चमगादड़ से भयभीत होता है। बिल्ली को देखो, कुत्ते से भयभीत होती है। कुत्ते को देखो, बड़े जानवर से होता है। चूहे को तो बिल्ली से होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी से भयभीत है। शेर को देखो तो मनुष्य से भयभीत है, मनुष्य को देखो तो शेर से भयभीत है। हाथी को देखो तो हाथी भी किसी जानवर से भयभीत होगा, और मनुष्य को देखो तो हाथी से भयभीत है। लेकिन इनमें विशेषता क्या है? मनुष्य में विवेक है, बड़े से बड़े जीव को अपनी उंगलियों में नचा देता है ना। दूसरा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, भयभीत मनुष्य भी होता है और बाकी सारे भी होते हैं। और मैथुन का मतलब होता है संतान पैदा करना। तो संतान जानवर भी पैदा करते हैं भाई, मनुष्य भी करते हैं। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया मनुष्य ने, बता देना जी स्नेहलता जी। कोई बड़ा काम कर रहे हैं अपन लोग, घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों की शादियां करा देते हैं और बढ़िया घर में रह रहे हैं, गाड़ियां चला लेते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं, विवेक है, अच्छे बुरे का समझ लेते हैं, यही है। लेकिन मनुष्य के साथ और चीजें जुड़ी, झूठ भी बोल लेता है और बड़ा कलाकारी से बोल लेता है, पता भी नहीं लगने देता। और क्या करता है? धोखा भी दे देता है, कम भी तोल देता है, और भी कई सारे कर लेता है। और एक ही व्यक्ति कई कई रोल भी निभा देता है। इसके सामने साधु है, इसके सामने शैतान है, इसके सामने कुछ है, उसके सामने कितने सारे रोल है। ये द्विरूपिया नहीं है, ये बहुरूपिया है, बहुत सारे रूपों को ले लेता है। तो ये योग वाले की पहचान नहीं है। योग वाले की एक पहचान होनी चाहिए, जैसा अभी है, जैसा घर में है, वैसा बाहर है, वैसा ऑफिस में है, वैसा सब पे जगह। मैं साहब मेरी शादी है ना, मैं इसीलिए इसको क्लीन करके जा रहा हूँ, 15-20 दिन बाद फिर आ जाएगी, फिर रख। इसमें कौन सी बात है? आप क्लीन करो ना करो कोई बात नहीं, किसको दिखाना चाह रहे? मैं फलानी जगह जाऊंगा ना तो बहुत सारे बढ़िया कपड़े चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, फलाने से उधार लिए, और कपड़े तो चाहिए ना। देखो साहब, सब लोग पहन के आएंगे। अरे तुम बनियान में चले जाओगे, कोई मना करेगा? तुम्हारा सादापन तुम्हारे गुणों से झलकता है, तुम्हारा सादापन तुम्हारे कपड़ों से नहीं झलकता। अब अच्छे कपड़े वाला अगर जब तक शांत है जब तक ठीक है, जब उसके मुंह से गलत बात निकल गई तो कौन उसके अच्छे कपड़े देखेगा? वो कहेगा ये आचरण का गलत है, भाई इसको सभा से बाहर करो। ये सभ्य व्यक्ति नहीं है। सभ्य व्यक्ति उसको कहते हैं जिसको सभा में बैठने की अनुशासन, डिसिप्लिन पता हो। और कोई व्यक्ति फटे कपड़े वाला है। अभी उस पर फिल्म बनी थी ना, प्रोफेसर आनंद पर, बिहार के प्रोफेसर आनंद गणित पर। कौन सी फिल्म थी जी? एक है जी, ऋतिक रोशन ने, सुपर 30 कुछ थी, है ना। उसने क्या किया? गणित पढ़ाया और बहुत सारे विद्यार्थियों को गणित पढ़ा करके उनको इंजीनियरिंग की तैयारी कराई, साइंस मैथ्स की। और इतने इंजीनियर निकाले जितने किसी कोचिंग सेंटर ने नहीं निकाले, और उसके बाद पंखा भी नहीं था। और उसका नाम सुन करके वो लोग, और जिसके बाद फीस दी थी उसको फ्री में भी पढ़ाता था, खाना भी खिलाता था, वहीं रखता था हॉस्टल की तरह, वही कमरा। लेकिन उसके पास लाइन, और जितने कमरे में विद्यार्थी थे ना उससे 5 गुना बाहर थे, बस आनंद सर की आवाज सुनाई दे जाए। उसके ऊपर फिल्म बन गई। कौन सा ऐश्वर्य था? बुद्धि का था। तो ऐश्वर्य तो, और उसके बाद फटे कपड़ों में पढ़ाता था, और इतना कि अब दुनिया के सामने उसको ले आए फिल्म प्रोड्यूसर की ऐसा भी कोई सुपर हीरो है ना। उसको बहुत बड़ा अभी अवार्ड मिला उसको, तो आनंद प्रोफेसर।
तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये तो बाहर की चकाचौंध थोड़ी देर के लिए मनुष्य को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हाँ आता है तो, लेकिन परमानेंटली आप अपन किसको प्रभावित, कौन अपने से प्रभावित होगा? अपने गुणों से प्रभावित होगा। अगर हमारे अंदर गुण है, कर्म है, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर आप अच्छे कपड़े पहनो, कौन मना करता है? बहुत बढ़िया पहनो, रोज चमक दमक, रोज नए पहनो, कौन मना करता है? दोबारा छुओ ही मत अगर अपने पास है तो, और नहीं है तो एक ही कपड़ों में पूरी पूरी जिंदगियां लोगों ने निकाली है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनकी जो वसीयत, जब मर गए ना, उनकी संपत्तियां देखी ना, 2 ही धोतियां थी, एक फटी हुई थी और कैसे करके मैनेज करके उसमें कुछ सिलाई करके उसको पहनते थे प्रधानमंत्री होने के बाद से। तो ऐसे सादे लोग भी पूरी जिंदगियां दो धोतियों से निकाल दी। उनकी पत्नी ने खूब कहा, बोले नहीं मेरा गुजारा चल रहा है ना। योगी आदमी उनको कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कम से कम साधनों में अपने जीवन को जीने वाला। अब देखो, ध्यान का प्रशिक्षण शिविर है हमारा, इसमें हम परिचय के रूप में देख रहे हैं कि ध्यान पूर्वक कोई भी क्रिया की जाए जिसमें मन और शरीर दोनों का संगम हो। क्या हो? दोनों का योग हो, दोनों का जोड़ हो। जब भी मन और शरीर मिलकर के एक काम को करते हैं, उस क्रिया को ध्यान पूर्वक की गई क्रिया कहते हैं। और जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा पर केंद्रित हो जाते हैं, अंदर के दैवीय गुणों का ध्यान करते हैं, तो हमारी वो क्रिया ध्यान कहलाती है। मनुष्य को जन्म दिया है ना, इसीलिए दिया कि हम श्रेष्ठ काम करें, और श्रेष्ठ कामों में सबसे श्रेष्ठ काम है ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, भगवान के दर्शन कर लेना। सादा सादा शब्दों में कह दूं तो भगवान के दर्शन करने का सबसे बढ़िया उपाय अगर कोई है तो वो है ध्यान करना। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आगे चलें थोड़ा, ये परिचय हो गया। ओम का उच्चारण करना सीख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ओम का उच्चारण भी लोग बहुत सारे गलत करते हैं। हमारी कक्षा में एक अनुशासन सबके लिए रहेगा कि वो ये रहेगा, सभी ध्यान की कक्षाओं में रहता है, हमारे में भी रहेगा। वो ये रहेगा कि शिक्षक से ज्यादा तेज आवाज में कोई भी ओम नहीं बोलेगा, शिक्षक से ज्यादा लंबा ओमकार का उच्चारण किसी का नहीं होगा, और तीसरा अलग ही स्वर में कोई नहीं बोलेगा। मेरा स्वर पकड़ो और उसी स्वर में बोलो। ठीक है, समझ में आया? और ये सभी के साथ होता है। जब अपन किसी आचार्य के या किसी मेंटर के, किसी टीचर के संपर्क में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें प्रॉपर करना सीखने में आती है। ओम का उच्चारण तो दुनिया ही करती है, कौन सा बड़ा काम है, लेकिन सही कितने लोग करते वो महत्वपूर्ण है। सही करेंगे तो कोई फायदा होगा भैया, गलत करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सही करने वाले का मस्तिष्क तुरंत 3 से 5 उच्चारणों में शांत हो जाता है, और गलत करने वाले का मस्तिष्क और उत्तेजित हो जाता है। ओम, दैट इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ चैंटिंग ऑफ ओम। दिस इज नॉट करेक्ट मेथड, बिल्कुल रॉन्ग मेथड, सबको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, पहला उच्चारण होता है नीचे के स्वरों से, दूसरा उच्चारण हम चाहें, हमारा अगर साथ दे रहा है गला या अंदर की वायु साथ दे रही है तो हम थोड़ा सा ऊपर ले सकते, फिर तीसरा और ऊपर ले सकते। मैं 10 बार आपको ओम का उच्चारण अलग अलग प्रकार से समझा रहा हूँ, फिर हमें करना कौन सा है वो बता रहा हूँ। कुछ सही विधियां हैं, कुछ गलत है, वो कौन कौन सी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि योग करने, ध्यान करने वाले व्यक्ति को हमें पहले तो पहला कर्म होना चाहिए, उसको सीधा बैठना आना चाहिए। वो कहते हैं योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ बैठा है, मन कहाँ भटक रहा है? घर पर। ये नहीं होना चाहिए। आप आंखें खोल के बैठे हो चाहे आंखें बंद करके बैठे हो, मन कहाँ होना चाहिए? यहीं। कभी मैं दोबारा कोई चीज पूछ लूं तो आप रिकलेक्ट करके बता सको कि हमने एक एक शब्द को ध्यान से सुना। ठीक है, सारे विचारों को कक्षा के बाद करना, या पहले कर लिया। इस 1.5 घंटे के शिविर में आप समझो कि केवल मेरे ही लिए लगाया जा रहा है शिविर। आप समझो कि आप अकेले हो, आपके आसपास पीछे कोई नहीं, आप समझो केवल मेरे लिए ही बताया जा रहा है। मैं अकेला हूं और पढ़ाने वाला अकेला है, मैं सीखने वाला अकेला, ऐसे समझो। दूसरे श्लोक में कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनात्मनः स्थिरात्मनं
क्या कहते हैं, शुचौ देशे, पहले अपने जिस भी स्थान पर आप योग ध्यान करना चाहते हो वो स्थान क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, है ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। कई बार होता है ना, इधर से तो ऊंचा है इधर से नीचा है, उबड़ खाबड़ जगह पर हमें नहीं अपना आसन नहीं लगाना चाहिए। चैलाजिन कुशोत्तरम, कुशा का आसन होना चाहिए जो विद्युत का कुचालक, सीधे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, रेशम के कपड़े पर नहीं बैठना चाहिए। जिनसे विद्युत प्रवाहित हो रही है वो कैसे, आप उस पर कैसे ध्यान कर लोगे, आपकी तो एनर्जी जमीन खींच लेगी, बचाई क्या, है ना। कुशा का आसन होना चाहिए। आपने भगवान शिव का चित्र देखा, एक आसन है, कौन सा, बाघ का है, बाघ की चमड़ी है, चमड़ा है पूरा, उस पर बैठे हुए, है ना। और भी देवताओं के आसनों को देखोगे, कई ऋषियों के आसनों के नीचे बाघ का चमड़ा होता था ना। राजा लोग क्या करते थे, जो हिंसक पशु होते थे ना, जो नुकसान पहुंचाते थे ऋषियों को, उनका शिकार करते थे और उनका शिकार करके उनका चमड़ा काम में आता था तो ऋषि को भेंट कर देते। तो ऋषि उसका प्रयोग क्या करते थे, अपने आसन में करते थे। क्यों करते थे, पहले उसको पूरा साफ सुथरा कर लेते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। क्लियर है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तार होते हैं ना दो, माइनस प्लस, उन तारों से समझ जाओ, क्योंकि सारा संसार एनर्जी से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा समझ में आ गया, चैलाजिन कुशोत्तरम। अब आज की तारीख में आप बाघ का चमड़ा करने जाओगे तो सलमान खान की तरह केस हो जाए। अपने को क्या करना है, अपने घर में कंबल तो है ही, कंबल को 8 बार फोल्ड कर लेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं जो है आप लोगों को इस शिविर में एक बढ़िया सा आसन उपलब्ध कराऊंगा जो आपसे शुल्क लिया है, क्योंकि मेरा मन नहीं करता आप लोगों का शुल्क रखने का, लेकिन मैं इसलिए लेता हूं कि व्यक्ति वैल्यू समझे। फ्री की चीज समझ करके क्या व्यक्ति के मन में वैल्यू नहीं होती, है ना। मैं चाहता तो फ्री में कर सकता था, मेरा क्या लग रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्ति का भले 50 रुपए, भले 200 रुपए, भले 300 रुपए, कम से कम भी शुल्क रखें, हर व्यक्ति भुगतान कर ले, लेकिन उसको वैल्यू लगे, भैया मैं कुछ देख के आया हूँ तो मैं कुछ तो सीखूं भाई। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे वो करोड़पति हो, लेकिन मैं साफ बता रहा हूँ ये मनुष्य के मन में बसा हुआ रहता है कि यार कुछ दे के गए। ठीक है, तो ये समझ में एक बात तो आ गई कि शास्त्र में एक सार के रूप में जो बात लिखी थी वो हमने बताई। क्या थी, इस संसार में मुफ्त में या निःशुल्क कोई भी वस्तु नहीं मिलती। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये समझ लो कि उसका या तो शुल्क आप दे के आए हो, उसकी कीमत या दे रहे हो या दोगे, चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज हम ले ना, जैसे भंडारे में कोई गए, भंडारा किसके लिए होता है, वंचितों के लिए होता है। अपन जैसे लोगों के लिए भैया थोड़ा सा प्रसाद लेके आ गए, वंचित जिनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है वो लोग जाके खाएं तब तो ठीक है। अपन क्या करते हैं, वहाँ खा के भी आ जाते हैं। ऐसे भले लोग भी होते हैं, संपन्न होते हैं, पूरे परिवार को ले जाते हैं, आज तो फलाने भोले बाबा का भंडारा है और खा के, अरे भैया खा के आओ कोई बात नहीं, फिर उतना दान भी डाल के आओ। शादी में भी तो डाल के आते हैं ना अपन को गिफ्ट के रूप में, तो भैया मंदिर में क्यों नहीं डाल के आए। 5 लोग खा के आए तो आप कम से कम भी मानो तो 100 रुपए 500 का नोट डाल के आओ आके दान के भंडारे में, कौन मना करता है आपको। लेकिन मन में बसा हुआ है नहीं, मुफ्त की चीज तो जितनी मिले ज्यादा है। वो कौन सा एक डायलॉग है, मुफ्त का चंदन कुछ है ना, क्या याद है। हाँ, तो ये मुफ्त में कोई भी चीज कभी नहीं लेना किसी से भी। यहाँ शिविर की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में ही मत लेना, नहीं तो आपका जो पाप कोश और पुण्य कोश है ना, वो पुण्यों में से खर्च होना लग जाएगा, और जिस दिन पुण्य खर्च होने लग जाएगा तो आपका पाप कोश उसकी अपेक्षा ज्यादा हो गया। जिस दिन हमारा पाप पुण्य का कोश बराबर था ना, उसी दिन भगवान ने निर्णय किया कि इसको मनुष्य का जन्म दिया जाएगा। हमारे को मनुष्य का जन्म कब मिलता है, जब पाप पुण्य बराबर बराबर मात्रा में हो, और पाप कम हो पुण्य थोड़े ज्यादा हो तो अमीर घर में, अंबानी जैसे या बहुत बड़े, है ना, ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां पर समस्याएं ना हो, कम हो, संघर्ष ना करना पड़े। और पाप कम हो और पुण्य और ज्यादा, 80 और अगर 20 का रेशियो हो तो विद्वान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, बड़े किसी आचार्य के घर में, और जहाँ राजा की कृपा भी होगी, यानी कि पैसे की भी समस्या नहीं हो, लक्ष्मी की भी कृपा हो। और इसी का उल्टा देख लो थोड़ा सा, 50-50 दोनों है, 50 से कम में तो मनुष्य ही नहीं मिलेगा पहली बात। इसी का कम देख लो भाई, 50-50 है तो सामान्य परिवार में मिल जाएगा। ठीक है।
और कुछ के ऐसे भी कुछ रेशनल वैल्यू बैठते हैं कि किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के आंखें ही नहीं है, कुछ पाप उसने ऐसे ही कर लिए, पुण्य भले बराबर हैं लेकिन उसके पाप बड़े खतरनाक गंदी श्रेणी के हैं। उसने मर्डर ही कर दिया था पिछली बार, किसी को खा ही गया था, किसी के साथ बहुत धोखा कर दिया, लेकिन बराबर बराबर है फिर भी, तो फिर को उसको ऐसा जन्म मिलता है, मनुष्य बनने के बाद भी हाथ पांव अंग भंग कुछ ना कुछ मिलेगा, आंखें ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत खराब किया उसने। और जो इस मनुष्य जन्म में भी बहुत कुछ खराब कर रहा है, अगला जन्म तैयार है गंदी योनियों का, और किसी को सता रहा है तो पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाए, किसी को रगड़ रहा है, घिस रहा है, बिल्कुल बाहर आए तो फिर भैया कोई छिपकली, कीट पतंगे और कीड़े चींटियां मकोड़े जिनका 1 सेकंड का भी जान का भरोसा नहीं। इन पतंगे उड़ते हैं ना, रात को उड़ते हैं आपकी लाइट के आगे, सुबह सारे उनकी लाशें मिलती, देख लो आप कितनी देर की उनकी जिंदगी, 12 घंटे मात्र। 2-5 दिन पहले पैदा हुए होंगे, निकल गए बारिश में, आप लाइट जलाओ और सुबह सारे मरे हुए मिलेंगे, आप मारो मत फिर भी मरे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो है ही इसी स्वभाव के, उनको कर्म ही ऐसे किए हुए उन्होंने, तो ये वाला जन्म मिला। कौन जाना चाहता है मनुष्य से अलावा किसी जन्म में, बताओ? अपन तो मनुष्य से भी ऊपर की बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो अपने को विशेष बुद्धि मिली है। विशेष बुद्धि का मतलब होता है विवेक। क्या होता है? और बाकी सारे जितने भी जीव है ना, उनमें सामान्य बुद्धि है। क्या है? सामान्य बुद्धि। तभी तो वो अपना अपना काम कर लेते हैं। तो किसी जानवर को डराओ ना, एकदम पत्थर लेके एकदम भागेगा, तो सामान्य बुद्धि तो है, लेकिन विवेक नहीं है। आप कुछ भी पत्थर मत लो, फिर भी यूं करके यूं झुक करके यूं करो, तो सामान्य बुद्धि से तो उसको लगेगा कि पत्थर लिया और मुझे मारो, तो ये सामान्य बुद्धि है। लेकिन विशेष बुद्धि क्या करती है? उसका हाथ देखेगा, पत्थर तो है नहीं, ऐसे डराएगा। वो क्या करे? कौन करेगा? मनुष्य करेगा। तो जब इतना बुद्धिमान है तो भैया सही चीज में बुद्धि क्यों नहीं लगा रहा? अपने छोटे से जीवन को लेकर इतना पागल हो गया भाई। बच्चे, शादी, घर, सास, बहू, पति, पिता, ये सब सबके साथ ही होते हैं। कौन सी बहुत बड़ी बात है? खाना बनाना, ये सबके साथ। अपन विशेष क्या कर रहे हैं? ये तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। विशेष क्या कर रहे हैं? तो विशेष के लिए आप 1 से 2 घंटे नियमित रूप से निकालें। ये अपन 1.5 घंटा तो निकालेंगे, इसके बाद भी आपको आधे से 1 घंटा रोज निकालना, तब तो इस शिविर में आने का बड़ा मजा आएगा। वरना तो फिर एप्लीकेशन मैटर तो होगा ही नहीं, खाली थ्योरी सीख के चलेंगे। तो ओम का उच्चारण करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। ये नहीं पता होंगी तो ओम का उच्चारण कैसे सीखेंगे? ओम के उच्चारण के लिए माहौल बनना चाहिए, जो कि अब बन चुका है। तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रेलर के रूप में दिखा रहा हूँ, फिर आपको करवाऊंगा। क्योंकि जब तक क्योंकि योग का प्रारंभ ही ओम से होता है। किससे होता है? ओम से। और दुनिया के सारे कामों का प्रारंभ ही ओम से होता है। शादी का हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे जन्म का हो, चाहे किसी के नामकरण का हो, सब काम ओम से शुरू होते हैं। ओम के बिना कुछ भी नहीं है संसार। अब ये ओम है क्या भला? क्या है ओम? बोलो पुष्पा जी। पुष्पा जी बोलो, ओम क्या है? हाँ बोलो। हाँ बताओ। बहुत अच्छा। भगवान का नाम। भगवान का नाम। आप बोलो। अंतरात्मा। ओम। आप बोलो जी, आप बोल दो। जो आता है सही गलत, उसमें क्या यहाँ कोई परीक्षा थोड़ी होती है? मन में जो शांत स्वभाव है। आप बोलो बीना जी। आप बोलो प्रेम जी। परमात्मा का नाम। आप बोलो देवेंद्र जी। ठीक है। अब देखो अलग अलग उत्तर आए। अब इसको हाँ देखो, हम सबके क्या है? नाम है। अब मैं बुलाऊंगा कविता जी तो यही देखेंगी मेरी तरफ, दूसरा कोई नहीं देखेंगे। 2 कविताएं तो दोनों देखेंगी। फिर मैं कविता गढ़वाल बोलूंगा तो केवल ये देखेंगे। जिस प्रकार से हमें पुकारने के लिए एक नाम होता है, उसी प्रकार से परमात्मा को पुकारने के लिए भी उसके बहुत सारे नाम हैं। विष्णु नाम जो है ना, वो विष्णु नाम परमात्मा का क्यों है? विष्णु नाम इसलिए है कि वो विजलरी व्याप्त, सब जगह व्याप्त है परमात्मा, इसीलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु है। एक देवता भी हुए विष्णु, क्षीर सागर में जो शेष की शैया पर और जिनके लक्ष्मी माता है ना चरण दबा रही होती है ना, उनका भी नाम विष्णु है ना। ऐसे अपने पड़ोस में भी बहुत सारे विष्णु जी मिल जाएंगे, बहुत सारे है ना, कई सारे नाम होंगे। शंकर जी भी खूब मिल जाएंगे,
विष्णु जी भी मिल जाएंगे, कृष्ण जी भी मिल जाएंगे, कृष्णकांत जी, अपने जोशी जी आते हैं, ऐसे अलग अलग नामों वाले। लेकिन परमात्मा का एक नाम विष्णु है। और क्यों है? क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह बसा हुआ है, फैला हुआ है, एक भी स्थान खाली नहीं है। जितनी खाली जगह पे मैं हाथ हिला रहा हूं ना, इसमें बहुत सारे करोड़ों परमाणु हैं, और प्रत्येक परमाणु में भी परमात्मा है। मतलब एक भी जगह खाली नहीं है। एक गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को पढ़ाने के बाद एक परीक्षा पे भेज दिया। वो बोला कि तुम जाकर के खेत में से गन्ने चुरा के ले आओ, गन्ने ले आओ, बस एक बात का ध्यान रखना कि कोई देख ना रहा हो। दूसरे को भी भेज दिया, तुम इस वाले खेत में चले जाओ। एक जना गन्नों का गट्ठर बजा के ले आया, दूसरा वापस आ गया खाली हाथ। बोले गुरुजी ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पर कोई ना देख रहा हो। बोले तू कैसे ले आया? बोले पहले तो खेत का मालिक वहां बैठा था, फिर वो चला गया, फिर कोई देख नहीं रहा था, और मैं गन्ने तोड़ के ले आया। ठीक है सुमन जी, मन यही है सुमन जी पूरा, आप सब लोगों का मन यहाँ होना चाहिए। तो इससे ये पता लगा कि वो शिष्य की शिक्षा सफल हो गई, और जिसने गट्ठर लेके आया उसको कहा भैया थोड़े दिन और पढ़। और जो जो ऐसा करके ले आया कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं लाया जी, हर जगह भगवान देख रहा था, मेरे अंदर भी था मेरे बाहर भी था। तो बोले तू तेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब तू घर जा सकता है, तेरे को विवाह करना है, जीवन जीना, आराम से जी, तेरी गुरुकुल की शिक्षा तो पूरी हो गई। ये ऐसे परीक्षा लेते थे गुरु आचार्य लोग, हमारी भी ली थी, तो हमारे शिक्षकों ने भी ले ली थी, तो अलग अलग तरीके से ली थी। तो अभी हम ओम का उच्चारण सीखने से पहले ओम को जान रहे हैं कि है क्या। कोई तो बोल रहा है कि अंदर की शांति को ओम कहते हैं, कोई बोलता है आत्मा को ही ओम कहते हैं। इसकी हर चीज की परिभाषा, कोई भी विषय अपन सीखते हैं ना, तो उसके शब्दकोश पता होना चाहिए, नहीं तो वो समझ में ही नहीं आएगा। तो आत्मा को ही जब ओम बोलते हैं, तो आत्मा से ओम पुकारने की आवश्यकता क्या है? आत्मा ही ओम है। शांति को ओम बोलते हैं, तो शांति तो पैदा होने वाली चीज है, आप तो उच्चारण कर रहे हो, ये तो शब्द अलग है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। मुख्य रूप से अपने को जानना है कि भगवान का एक नाम शंकर है ना, शिवम कल्याणम करोति स शंकर, जो कल्याण ही करता है हमारा, उस कारण से भगवान को शिव या शंकर कहते हैं। शिव कल्याण संस्कृत में एक धातु है ना। सह कल्याणम करोति, वो सबका ही कल्याण करता है, इसीलिए उस भगवान का नाम शंकर है। शम का मतलब कल्याण, कर का मतलब करने वाला, तो कल्याण के करने वाला होने के कारण भगवान का नाम शिव और शंकर होता है। और वो बड़ा है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म या ब्रह्मा होता है। ठीक है, भगवान ने ये सारा संसार बनाया है, वो ही चला रहा है, और वो ही जब रहने योग्य नहीं होगा तो विनाश भी कर देगा। तो इसीलिए भगवान के बहुत सारे नाम हैं। जब भगवान पवित्र है तो उसका नाम पवित्र है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, इसीलिए उसको हम निराकार कहते हैं, है ना। वो सबके साथ न्याय ही करता है, इसीलिए उसको न्यायकारी कहते हैं। एक और गलत मान्यता को यहाँ खंडित कर रहा हूँ। एक तो करी थी औरत का आदमी का खाना और औरत का नहाना जितना जल्दी हो जाए उतना सही है, ये गलत मान्यता थी। परिस्थिति जन्य किसी समय में हुई होगी, लेकिन ये वास्तव में सब जगह नहीं अप्लाई करने योग्य नहीं, गलत है। जितना जल्दी खाएंगे पाचन तंत्र बिगड़ा जाए, जितना जल्दी नहाएंगे शरीर में रोग आ जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी उतना ही समय खाने में लगना चाहिए, महिला को भी उतना ही समय, महिला को भी नहाने में, और उतना ही समय पुरुष को भी। आदमी अगर 2 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा अगर नहा ले ना, पता है घर में 2-4 लोग ऐसे बोलते हैं, औरत है क्या इतनी देर नहाने में लगा दी। सुना कभी ये डायलॉग? सुना कभी आप लोगों ने? नहीं सुना? अरे तो ये क्या बात हुई, औरतों को ज्यादा लगना चाहिए, आदमी को कम लगना चाहिए, क्या बात? आदमी का भी वही शरीर है, वो भी रगड़ रगड़ के ढंग से नहाए। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, महिलाएं रोज तो बाल नहीं धोती ना, ठीक है ना, डेली धोए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये डायलॉग बिल्कुल सही नहीं है ना। पुरुष को भी अच्छे ढंग से रगड़ के नहाना चाहिए, वो भी अपने आप को 10-15 मिनट देवे, महिलाओं को भी अच्छे ढंग से नहाए, इसमें क्या समस्या है? लेकिन ये कहावत गलत है। दूसरी कहावत जो गलत है उसका खंडन कर रहा हूँ, वो है कि भगवान के घर देर है। अब इससे पता क्या लग रहा है कि आप लोग भगवान को मानने वाले हो, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप भगवान को आधा मानने वाले हो, पूरा मानने वाले नहीं। आपने भगवान के घर में देर तो मान ही ली, ये गलत कहावत है। भगवान के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे, बोले जी हम तो देखते हैं उल्टे उल्टे लोग तो खूब तरक्की कर रहे हैं, सीधे साधे धार्मिक लोगों की तो उन्नति नहीं हो रही।
भाई वो अपनी बुद्धि नहीं है समझने की, उसको समझने के लिए एक श्रेष्ठ और अच्छी योगी की बुद्धि, विद्वानों की बुद्धि चाहिए। और जरूरी थोड़ी इसी जन्म में सब कुछ समझ में आ जाए। ईश्वर की व्यवस्था बहुत विशाल है, विराट है, ऐसे नहीं समझ में आती। इसीलिए भगवान के घर देर भी नहीं है और तो आज से ये ध्यान रखना, आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में कोई बोले ना कि भगवान के घर देर नहीं है, बोले भगवान को गाली दे रहा है भाई। भगवान के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। तो ये तो है आस्था विश्वास की बात। अगर विश्वास परमात्मा में पूरा रखोगे तो फिर आप यही मानोगे कि वो देर भी नहीं करता, अंधेर भी नहीं। वेद में एक वाक्य है, वो कहते हैं शुक्रम, शुक्रम है ना, सपर्यगा शुक्रम कायम अवृणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यददा शाश्वती व्यसमाभ्य। शुक्र का मतलब होता है शक्तिशाली, और शुक्र का मतलब होता है जो शीघ्रकारी हो, तत्काल जिसको जो देना है तुरंत दे देता है। आप 50 दंड लगाओ, तुरंत शक्ति महसूस करोगे। अब 50 बार भस्त्रिका करो, तुरंत अंदर एनर्जी महसूस करोगे। आप 25 बार भ्रामरी करके देखो, ऐसा मस्तिष्क शांत हो जाएगा। तुरंत नहीं मिलता क्या? अभी तुरंत आप भोजन करो, तुरंत आपकी भूख शांत हो जाएगी। शीघ्रकारी है कि नहीं है? दे तो रहा है। और क्या चाहिए? कर्मों के फल की बात कर रहे हैं, तो कर्मों का फल तो समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं समझ में आता, क्योंकि अपन ने शास्त्र तो पढ़ा नहीं, ध्यान तो किया नहीं, तो कर्मों की व्यवस्था कैसे समझ में आएगी ईश्वर की? उसके लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी तो पड़ता है। बिना उस सब्जेक्ट को पढ़ते भगवान को गाली दे रहे हैं, ये गाली है, अविश्वास है, अश्रद्धा है कि भगवान के घर में तो देर भी है। भैया देर भी नहीं है और अंधेर की तो बात ही नहीं है। जब देर ही नहीं है तो अंधेर की क्या बात है ना? अभी लिपस्टिक लगाई, अभी सुंदर दिखने लग गए, अभी बाल धोए, अभी के अभी पसीना सारा धुल गया, और अभी के अभी हमने रगड़ रगड़ के पानी से नहाए और अभी के अभी फ्रेश महसूस हो गए। कहाँ देर कहाँ है बताओ? तुरंत है ना। अभी उठे, अभी मुंह धोया, अभी नींद भाग गई, अभी ताड़ासन किया, अभी सुस्ती भाग गई। देर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी भी मेरी बात से कोई असहमत है क्या? भगवान के घर में देर तो है जी, ऐसा कोई कहता है? इनकी बात है। अब इनका वाला सवाल कई होंगे मन में आता है कि साहब वो तो मेरा बुरा ही बुरा कर रहा है। हाँ, फिर भी है ना, उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा? भाई एक लेवल होता है, परमात्मा जो है ना उस, अच्छा फिर दुष्ट लोग है ना बहुत बुरे बुरे काम करके मर भी जाते हैं, उनको दंड भी नहीं मिलता, ये भी सोचते हैं कई सारे लोग। और वो बुरा कर रहा है और उसको साथ इज्जत भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है। उसके घर पे जाके देखो उसको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है उसके। हाँ, तो भाई ये प्रारब्ध है, ये कर्मफल व्यवस्था है, ये बिना शास्त्र की पढ़ाई के नहीं समझ में आएगी। अगर ऐसे ही आ जाती तो ये सारे गुरुकुल क्यों चल रहे होते, विद्वानों का सम्मान क्यों होता? अगर यही गहरी बातें आपको पता होती, विद्वानों का सम्मान कौन करता? वो शास्त्र पढ़ के आए, वो सम्मान वो बताएंगे आपको, है ना, हर चीज का। हाँ, प्रारब्ध उसके, क्योंकि देखो मनुष्य जन्म में आज तो अपना है, अपन तो क्या केवल इस जन्म को देख रहे हैं आंखों से। आप लोग करोड़ों जन्म लेके आए, मैं भी करोड़ों जन्म लेके आया हूँ। आप लोगों को अभी आगे भी करोड़ों जन्म मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। अगर इस जन्म में मैं अपने मोक्ष का यत्न कर लेता हूँ, समाधि लगा देता हूँ, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता हूँ और अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर लेता हूँ, आज परमात्मा का साक्षात्कार करके और समाधिस्थ हो जाता हूँ, तो मेरा ये आखिरी जन्म होगा। फिर उसके बाद ईश्वर का मोक्ष ईश्वर के आनंद में मुझे आनंद मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब क्या होता है? छुट्टी। मोक्ष का मतलब दूसरा क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति कितने सालों के लिए? कितने साल तक? हाँ, कितने साल के लिए मिलेगी? कितने साल के लिए? 10 साल तक कोई जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा? तो पुण्य क्या? मोक्ष में तो कोई पाप पुण्य हो ही नहीं रहे। फिर बताओ, कब आती है? कितने साल बाद? बताओ। 84,000 कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है जी? योनियों क्या? अपन तो जब मोक्ष में ही चले गए तो वहां तो जन्म ही नहीं ले रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। देखो शास्त्र का एक वचन बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं 32 नील सालों तक मुक्ति का आनंद भोगेगा वो। कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, नील, हाँ नील, लास्ट में नील आता है। 32 नील साल भाई, आपके दिमाग ही फट जाए अगर अपन इसकी कैलकुलेशन अपन उंगलियों पे करें तो नहीं आएगी, हाथ से तो नहीं आएगी। अपने कैलकुलेटर में ज्यादा से ज्यादा 12 अंक होते हैं, उसमें भी नहीं आएगी नील की गिनती। इतने साल, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा के लिए मुक्ति, लेकिन हमेशा नहीं होता। 32 नील सालों तक, 31 नील कहते हैं, 31 नील और इतने इतने पद्म सालों तक, मैं आपको राउंड फिगर में 32 नील बता रहा हूँ। तो 32 नील सालों तक मुक्ति मिलने वाली है, कोई जन्म मरण का चक्कर ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये योगी लोग सारे के सारे हिमालय में कोई तपस्या कर रहा है, कोई कई सालों तक, कोई विवाह ही नहीं कर रहा, पूरा योग ध्यान में समाधिस्थ हो रहा है, कोई जवानी में ही ब्रह्मचर्य काल से ही जो है सीधा संन्यास में आ गया और ना पूरा जीवन ही आश्रम में बिता रहा है और अच्छे गुरु का मार्गदर्शन में पूरा ध्यान आदि सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? इतना लंबा काल उसको मुक्ति का आनंद मिलेगा, इसीलिए कर रहा है। और उसका महत्व ही हमें समझ में नहीं आ रहा, हम जिंदगी भर वही काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ घर में रह करके भी कर सकते, ऐसा नहीं है मुक्ति के लिए यत्न हम घर में रह के, लेकिन घर में रह के फिर रोज आपको कम से कम 2 घंटे निकालने। वो कब? सुबह 3 से 5, 4 से 6 या 5 से 7, जब सब लोग सोए हुए और अपन जागे हुए हैं। और सब लोग अगर जाग रहे हैं तो फिर उनका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं, बताना चार्जर कहाँ रखा है, अरे वहीं होगा यार, मेरे को ध्यान करने दे, ये क्या है? हाँ, कुछ नहीं हो तो कट कट करता रहेगा, है ना, ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए, है ना, ऐसे करता रहेगा। भाई तुम कपालभाति बाहर जाके करो, मेरे को ध्यान करने दो। अलग अलग कमरे नहीं है तो फिर यही होगा। फिर वो बोलेगा यार तेरे को ध्यान करने का इतना है तो तू जल्दी उठ जाएगा, और आधा घंटा पहले उठ जाए। हाँ, जैसे उन आलसियों के साथ होता है ना, जैसे एक जना जल्दी उठ गया तो ये सो रहा है और वो उठ करके खटर पटर करेगा, बोले यार तुम उठा मत करो भाई, मेरे साथ ही उठा करो। पूरी रात भर को सोने नहीं दिया, हाँ हाँ, मत पागल हो जाते। जिस प्रकार से, आपका क्या नाम है? आपका है संगीता जी। जैसे ये अनीता जी है ना, ऐसे इधर एक संगीता जी है। जैसे मान लो अनीता जी गाड़ी चलाना आती है, तो जब अनीता जी गाड़ी चलाती हैं तब उस समय इनका नाम अनीता है या संगीता है, कोई मैटर करती है बात? उस समय क्या है, ड्राइवर है। वो आपकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो आप अपने ड्राइवर हो अपनी गाड़ी के। जिस समय आप योग ध्यान कर रहे हो तब आप योग साधक हो, ठीक है। जब आप अपने बच्चों के साथ प्रेम कर रहे हो तब माता हो, बच्चों के लिए क्या हो? माता हो। पति के लिए पत्नी हो, सास के लिए बहू हो, माँ के लिए बेटी हो। तो आपके कितने सारे नाम हो गए। लेकिन मैं आपको बेटी बोल करके यहाँ बोलूंगा तो आप कहोगे या तो आप इसके पिता हो या आप इससे बड़े हो। क्या सही नाम है? क्या इनका सही नाम क्या है? अभी अनीता। तो मैं अनीता बोलूंगा तो आप सब पहचान जाओगे कि अनीता जी को बुला रहे। लेकिन मैं बहू बोलूं, बेटी बोलूं, माता बोलूं, तो ये बहुत सारे नाम केवल उन लोगों के लिए जिनके साथ इनका वो व्यवहार है। ड्राइवर बोलूं, ये बुरा मान जाएंगे, मेरे को ड्राइवर बोल रहे हो, मैं ड्राइवर हूँ क्या? ड्राइवर को जाके बोलो, मैंने तो खुद ने ड्राइवर रखे हुए, ये और बोल देंगे। भाई जिस समय मैं मेरी गाड़ी को चला रहा हूँ मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ ना। ड्राइविंग कर जो कर्म करता है व्यक्ति, जिस समय मैं जलेबी बना रहा हूँ तो मेरे घर वाले अगर मेरे को हलवाई बोल रहे हैं तो मेरे को बुरी बात नहीं लगेगी। अरे यार आप तो हलवाई हो, जैसे जलेबी। हाँ भैया हलवाई बोल देते 2 घंटे के लिए, क्या हुआ? हाँ ठीक है। जिस समय मैं योग सिखा रहा हूँ, अरे यार आप तो योगी की तरह योग सिखाते हूँ मैं। अब हाँ होता है ना। तो देखो क्या हुआ, देखो गुण कर्म और स्वभाव। गुण कर्म स्वभाव। मेरा गुण सौम्यता है, मैं सबसे सौम्य वाणी से बात करता हूं तो मैं सौम्य हूं, है ना। कर्म, मैं कर्म योग सिखाता हूं तो मैं योगाभ्यासी या योग शिक्षक हूं या योग साधक हूं। कोई योग गुरु भी को बोल देते, कोई योग आचार्य भी बोल देते, ठीक है। तो मेरा कर्म ये हो गया। और मैं जो है पहले टाइपिंग भी करता था, तो मैं टाइपिस्ट था किसी समय में, जो पार्ट टाइम करता था। तो मेरे को टाइपिस्ट बोलते थे, मेरे को बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरे कर्म का नाम है। अब मैं LLB हूँ, मेरे को कोई वकील साहब बोलता है
तो मेरे को बुरा क्यों लगेगा? भले मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं योग, अभी मेरे को योग आचार्य बोलते हैं या योग शिक्षक कहते हैं, बुरे क्यों मानूंगा? अभी मैं हवन कराने जाता हूँ, कुछ पंडित जी बोलते हैं, कुछ महाराज जी भी बोलते हैं, है ना, कोई बाबा जी भी बोल देते हैं क्योंकि बाबा, और कुछ भले आदमी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार आप तो मुसलमान लगते हो क्योंकि आप बड़ी दाढ़ी ऐसी, आपकी दाढ़ी भी ऐसी आती है। मैंने कहा ये, बोले ये तो बाद में व्यक्ति देखेगा ना, सामने से तो आप मुसलमान लगते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा है, लोग भ्रमित हो जाएं, थोड़ी देर बाद उनका ही भ्रम टूट जाएगा। कभी तो मेरे को घुमा के देखेंगे ना, या मैं कभी घूम जाऊंगा। जो ज्यादा ही भ्रम में फैलता है ना, तो मेरे को अस्सलाम वालेकुम बोल दे, मैं भी बोल देता हूँ वालेकुम अस्सलाम। तो थोड़ी देर बाद तुरंत मैं यूं करता हूँ और यूं घुमा देता हूँ, अरे यार ये तो पंडित जी हैं। तो भ्रम तो में तो वो है, तो मेरे जितने जितने गुण और एक स्वभाव है, मैं जब क्रोध करूंगा ना तो तब मैं क्रोधी कहलाऊं। लेकिन मेरा नाम क्रोधी थोड़ी है भाई, उस समय पर्टिकुलर उस टाइम के लिए था मैं। जब मैं ज्यादा ही मोह करूंगा तो मोही कहलाऊंगा। तो क्या हो गया, गुण, कर्म और स्वभाव, इसके आधार पर मेरा नाम तय हो गया। लेकिन इतने सारे हो गए, लेकिन मेरे को पुकारने के लिए तो एक ही नाम है, वो है हेमंत। इसी प्रकार से परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, कुबी आच्छादन एक धातु है। इसका मतलब है परमात्मा के पास खजाना ही खजाना है, खजानों का मालिक है। आप कितनी जमीनों को खोदते ही जा रहे हो, फिर भी उसमें से रत्न निकले ही जा रहे हैं। इनकी भी वो है, क्या खान है, माइंस है ना आपकी। ऐसे बहुत सारे लोगों की है, किसी की सोने की है, किसी उसको खोदे ही जा रहे हैं, किसी की पेट्रोल की है, निकलता ही जा रहा है, किसी के खेत हैं, गन्ना उसमें उगाया ही जा रहा है, और उसी जमीन में लाखों साल से गन्ना उग रहा है। तो भैया परमात्मा का खजाना कमी नहीं पड़ रहा, तो कुबेर नहीं है क्या वो? इसीलिए कहते कुबी आच्छादन है, जिसने अपनी व्याप्ति से सबको ढांप रखा है और जिसके पास खजानों की कमी नहीं है। तो परमात्मा का एक गुण हो गया नहीं, है ना, जिसका अपन रोज रोज प्रयोग करते हैं। पानी खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, गंदा कर रहा है, फिर भी आए जा रहा है। रोज पानी पीता है, अच्छा बढ़िया वाला प्योर, कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ साफ वाला लेके आ। और कैसा छोड़ता है? बदबूदार, पसीने में बदबूदार छोड़ेगा, आंखों से गंदा पानी छोड़ेगा, है, पसीने में खट्टा खट्टा पानी छोड़ेगा, टॉयलेट में गंदा पानी छोड़ेगा, उसको हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होगी, ऐसा छोड़ेगा। 1 घंटे पहले तो बढ़िया सा आप हाथ लगा के पी रहे थे यार, हाथ धो भी रहे थे उससे, लेकिन बाद में मूत्र को हाथ लगाने की इच्छा होती है क्या? ये क्या हो गया 1 घंटे में ही मशीन में? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि गुण, कर्म, स्वभाव से परमात्मा ने बहुत सारे काम कर रखे हैं, इसीलिए उसके अनंतों नाम है। कितने? अनंत, अनंत है। तो इसीलिए कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसका मतलब भगवान के जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, और उसके नाम भी बहुत सारे, लेकिन उन सारे नामों का निचोड़ एक अगर शब्द में आ जाए तो उस नाम को कहते हैं मुख्य नाम। क्या कहते हैं? मुख्य नाम और निज नाम। निज नाम का मतलब होता है जो किसी ने रखा ना हो, जो किसी ने। ओम परमात्मा का ये मुख्य नाम है। क्या है? मुख्य नाम। आप रोज विष्णु विष्णु ऐसे करोगे तो केवल एक स्वरूप का चिंतन होगा कि भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन न्यायकारी का नहीं होगा, पवित्र का नहीं होगा। आप सबका एक साथ करना चाह रहे हो ना, तो फिर एक ही ओम का उच्चारण करो, है ना, पहला। दूसरा, निज नाम। आपका नाम स्नेहलता है ना, आपका नाम आपने रखा है, माता पिता ने, पंडित जी ने, दादा ने, बड़ों ने रखा हो, तो ये आपका निज नाम नहीं है, ये दूसरों का दिया हुआ नाम है, इसको पर नाम कहते हैं। तो है ना, निज नाम नहीं है। परमात्मा का नाम किसी ने रखा नहीं है। वेद में परमात्मा का ज्ञान था, उसमें ये पता लगा कि ईश्वर का नाम निज नाम ओम है। क्लियर है? तो परमात्मा का मुख्य और निज नाम क्या है? ओम। हम सब क्या है? आत्मा। और जो हमसे भी बड़ा पद वाला है उसको क्या कहते हैं? परम आत्मा। ठीक है? और वो सबसे बड़े पद वाला है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं। किसी भी अतिथि कोई आ जाए ना, हम क्या कहते हैं? परम आदरणीय, परम श्रद्धेय। गलत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। परम तो केवल ईश्वर के आगे लगता है, इसीलिए उसका नाम परम ईश्वर या परमेश्वर बनता है। या आत्मा के आगे लगता है, जब ईश्वर के लिए बोलते हैं तो परम आत्मा, परमात्मा लगता है। किसी भी मनुष्य को परम शब्द से संबोधित करना पाप है, भगवान का अपमान करना है। आप तो परम सम्मानीय हो जी हमारे लिए, गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। परम सम्मानीय तो भगवान ही हो सकता है। आप सम्माननीय हो सकते हो, अति सम्माननीय हो सकते हो, आदरणीय हो सकते हो,
लेकिन परम सम्मानीय तो परम शब्द ही परमात्मा के आगे लगता है ना। कई सारे आप देखते हो टीवी में नीचे लिखा हुआ आता है परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय फलाना फलाना संत अवधेशानंद गिरी जी महाराज, या जो भी लिखते हैं, उदाहरण बता रहा हूँ, अवधेशानंद जी तो विद्वान आदमी, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि परम परम शब्द लगा देते, परम पूज्य महाराज कथाकार जी महाराज, जो भी ये परम शब्द जो भी लगा रहे हैं या तो वो मूर्ख है और जो उनके लगा रहे हैं या वो मूर्ख है। ठीक है, क्लियर। तो परमात्मा का मुख्य और निज नाम क्या हुआ? ओम। अब ओम लिखते कैसे हैं? इसी तरह से लिखते हैं, ओ 3 का निशान और म उसके नीचे हलन, ये सही सही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। एक आप क्या करते हो, एक और भी ओम लिखते हो ना, ये वाला, उसको कहते हैं ब्राह्मी लिपि वाला ओम, है ना। ब्राह्मी लिपि पुराने समय में एक लिपि होती थी, वो ब्राह्मी लिपि कहलाती। उस ब्राह्मी लिपि में ओम लिखते थे, वो है प्रतीक है, संकेत है। वो भी लिखना गलत नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं अपन जब सब सारी चीजें हिंदी में लिख, इसमें देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो ओम को भी पूरा लिखे ना देवनागरी लिपि में। संकेत क्यों लिख रहे हैं? संकेत तो जब आप पूजा करो तब स्वस्तिक बना दो, ओम बना दो, तब तो अलग बात है। लेकिन वैसे जब लिखेंगे तो ओम ये लिखेंगे। ओ इस 3 के नीचे ऊपर जो है लाइन नहीं है, देख लो, और माँ के ऊपर लाइन है। ये 3 हिंदी का है, इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं प्लुत का निशान। क्या कहते हैं? प्लुत। प्लुत मतलब किसी चीज को लंबा बोलते हैं। ओ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर इसके उच्चारण को देख लेते हैं, क्योंकि अपने को 4 दिन उच्चारण काम आएगा। आज उच्चारण को समझ लेते हैं। ये देखो, ये ऐसा है, अ प्लस उ, ठीक है, प्लस म प्लस 3 प्लस म हलन, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ओ बन जाएंगे। अगर इसको बड़ा ऊ करते तो क्या बनता? औ बनता ना। समझ में आ रहा है सबके? अभी बड़ा ऊ नहीं कर रहे हैं ना। और ये 3 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, माँ ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे बनाइए, इसके टुकड़े करके देखें। अब ये 3 क्यों डाल दिया भाई? इसको हटा करके भी तो ओम बोल सकते थे। 3 इसीलिए डाल दिया कि ये ओ जो है इंटू 3 है, ये इसको 3 गुना बोलना है। जैसे एक मात्रा है ओ, कितनी हो गई? 2 सेकंड तक मैंने बोली ओ, इसको 3 गुना बोलूंगा तो 6 सेकंड तक बोलूंगा ना। ओ, माँ भी बोल दिया मैंने, है ना। हो गया क्लियर? तो माँ का 3 गुना आपको किसको बोलना है? ओम को बोलना है। माँ का 3 गुना अगर हम किसी चीज को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओम को बोलेंगे, ओ को बोलेंगे, है ना। तो जब भी हम इसको ऐसे समझ लो कि 75% आपको बोलना है ओ और 25% बोलना है माँ, तब तो आप ओम के उच्चारण को सीख पाओगे। क्लियर है? तो ये तो ओ हो गया, इसीलिए इसको अपन ने 3 लिखा हुआ है, 3 गुना बोला जाएगा। और ये 25% यानी 1 इंटू 1 समझ लो। क्लियर? अब इसका उच्चारण देखो, एक स्वर से होता है। कुछ लोग इसका स्वर बदल देते हैं, तो वो भी सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में सही नहीं होता। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, मैं ही बताऊंगा। सीधे होकर बैठे एक बार, है ना। गेहूं साफ करने वाले आसन में कोई ना बैठे। पहले सुन लो, नीचे कर लो हाथ, मैं सांस भर रहा हूं। ठीक है, एक स्वर में चला हूं मैं, स्वर ऊपर नीचे नहीं किया। कैसे करते हैं लोग? ओ, ऐसे भी कर लेते हैं। सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ अट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है, सही की बात चल रही है। कुछ ऐसे करते हैं, ओ माँ के लिए इतनी सांस ही नहीं छोड़ते जो माँ बोल सके। 25% तो बोलो, 10% में खत्म, क्योंकि पहले ही ताकत लगा के लोगों को दिखा दिया कि देखो मैं कितना तेज बोल सकता हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक गलती, पहला वाला सही था, बाकी गलतियां बता रहा हूँ।
है ना। एक और क्या करते हैं, लंबा खींचते हैं, देखो कैसे करते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है? पानी भी लगे जब लास्ट में देखा ऐसे वाइब्रेट करने लग गया। भैया जितनी सांस है उतना बोलो, और कहीं पर लिखा नहीं है कि लंबा ओम होना चाहिए। वो अपन प्राणायाम करके अपने ओमकार को लंबा कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से आप करें, लेकिन सामूहिक रूप से जब करते तो मध्यम ओम ही बोला जाएगा। कितना देखो, मैं तो 6 सेकंड उदाहरण बता रहा था कि इसका 3 गुना है, लेकिन वास्तव में क्या है, जितना ओ बोला जाए उसका एक ही हिस्सा माँ बोला जाए, मतलब 3 गुना ये, एक गुना ये। अब देखो कैसे होगा। मन में शांति बनी रहे। तेज बोलना उद्देश्य नहीं है, लंबा बोलना उद्देश्य नहीं है, सांसों का अतिक्रमण करना उद्देश्य नहीं है। मैं इससे तेज बोल रहा हूँ, मैं इससे लंबा बोल रही, कंपटीशन है क्या? नहीं है। तो ओम का उच्चारण ढंग से बोलेंगे तो मन में शांति आएगी। तेज करेंगे, बहुत लंबा करेंगे, सांसों के साथ मजाक करेंगे तो फिर क्या होगा, या दूसरों का ध्यान रख के करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ओम से भी तनाव पैदा हो जाएगा। ओम तनाव घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? ओम का उच्चारण घटाने के लिए ना, तनाव है ना, शांति पैदा करने के लिए ना, कि अशांत करने के लिए? तो अशांत हो जाता है, तेज बोलेगा, बहुत सारा बोलेगा ना। आजकल कुछ लोग गुरु उल्टा ओम भी सिखा रहे हैं। उल्टा ओम कैसा होता है, जैसे मैंने टुकड़ा किया ना, अ ऊ म, क्या करेंगे, औ ऐसा बोलो। भैया वो जब संधि होकर के ओ आ गया तो ओ को ओ क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कौन सा वो है? तो ऐसे तो टुकड़े करके बोलोगे तो अ में भी एक अ की मात्रा है, फिर एक एक टुकड़ा करके बोलना पड़ेगा, वो तो बोला ही नहीं जाएगा, फिर कैसे करोगे? अ उ मिलकर के वर्ण हो गया। जब हिंदी में बचपन में नर्सरी में ही पढ़ लिया तो अब क्यों तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, जब संधि सीख ली। ओ तो सभी बोल सकते हैं ना, ओ बोलो, ओ है ना। अब इसको थोड़ा लंबा करो, ओ, बस। अब इसको 3 गुना करते हैं, ओ, ठीक है। एक ही स्वर रखना, कांस्टेंट चलना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। ओ सुनने में तो मजा मजा आ रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है ना। कोई बात नहीं, आपको मैं बोल भी कुछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं देखो, मैं है ना, मैं बताऊं आपको, सामान्य रूप से हमें उच्चारण सही करना है, हमें किसी से भी कंपटीशन नहीं करना। सांस इतना ज्यादा है मेरे पास, मैं 5 मिनट सांस रोक सकता हूँ पूरा अंदर, 5 मिनट। आप लोगों में से कोई 1.5 मिनट भी रोक सकता है क्या पूरी तरह से, बाहर या अंदर? 2 मिनट भी रोक सकता है? उसके लिए प्राणायाम का लंबा अभ्यास चाहिए। मैं 5 मिनट जीवित रहते हुए सांस रोक सकता हूँ, और यहाँ प्राणों को सिर में चढ़ा सकता हूँ। और आप थोड़ी देर में मेरे को देखोगे ना तो मेरी नब्ज भी बंद हो जाएगी, मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी कि सिर में मैंने प्राण चढ़ा दिया था। थोड़ी देर बाद आप मेरे घर पर फोन कर दोगे, भाई ले जाओ, हो गया मामला। सुनो, मैं, अरे सुन तो लो, इसको डरो मत, सुनो। ये प्राण चढ़ाने का मतलब ये होता है, हठ योग में कुछ क्रियाएं होती है। वो क्या, हमारे गुरुजी ने भी जब एक दिन पहले हमारे को 2013 में जब एक शिविर में गए थे तो हमारे को बताया था कि सिर में प्राण चढ़ा लेते हैं कुछ योगी लोग। तो अगर समय पर नहीं लाते हैं या घर वालों को पहले सूचित नहीं करते ना, तो घर वाले उसको मरा हुआ समझ के फूंक डालते, फिर वापस कहाँ से उतार के लाएगा, शरीर ही चला गया। ठीक है, हाँ, वो समय कितना हो सकता है, वो फिर चढ़ाने वाले को वापस प्राण उतारना आने चाहिए पहले तो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगी बॉडी डीजनरेट हो जाएगी, तो जरूरी नहीं है वापस आए तो वो जिंदा हो जाए, उसका एक समय होता है सबके लिए, है ना। नहीं, सांस नहीं रोक, सांस चलता है, शरीर की क्रियाओं को रोकते हैं, सांस चलता है, कोई भी सांस नहीं रोकता। नहीं, सांस तो लेते हैं भाई, बिना सांस के तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते।
कितने महीने रह सकते हैं? मनुष्य का शरीर का भी तो नियम है। मैं 10 मिनट प्राण चढ़ा दूंगा, आधा घंटा चढ़ा दूंगा, आधे घंटे बाद तो सांस चाहिए, नहीं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा।